कहते हैं हर शख्स आज दरिया में डूब जाना चाहता है। हर शख्स आज दरिया में डूब जाना चाहता है। लगता है बड़े प्यार से दरिया ने अपनी आंचल फैलाई है। देखिए, आज हम बात करेंगे जूही चावला के केस के ऊपर। जूही चावला ने 31 मई को एक सूट फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, जहाँ पे वो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो 5G इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है इंडिया में, उससे जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स होंगे इन्वायरमेंट को, फ्लोरा एंड फाउना को, उसको ध्यान में रखते हुए एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट और एज अ अवेयर सिटीजन उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया है, जहाँ पे वो कई सारी चीज़ों कहते हैं। और 5,000 पेज का ये फाइल है। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और 5G इम्प्लीमेंटेशन क्या है और 5G होता क्या है बेसिकली, और इसके बारे में जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, और काफ़ी काफ़ी कुछ रिसर्च किया है मैंने उसके ऊपर। सोचा मैं आपको इस चीज़ों को डिटेल्स में बताऊँ। जो वीडियोस बनाने में मुझे 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे लगते हैं चीज़ों को समझने में, उनके पास सारी डेप्थ को समझने में, मैं वो आपको 10 से 11 मिनट में देता हूँ। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो, विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हेयर। सो आज हम बात करेंगे जूही चावला फाइल्ड अ केस अगेंस्ट 5G इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज रवि हियर, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं, देखिए समझते हैं चीज़ों को लाइन बाई लाइन क्या है। तो जैसा कि आप द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हैं, जूही चावला फाइल सूट अगेंस्ट 5G इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। और इसी तरीके की और भी कई सारे एप्लीकेशंस और कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं, लाइक आर्टिकल्स आपको बता रहे हैं कि आखिर है क्या 5G इम्प्लीमेंटेशन, होता क्या। हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। देखिए, एक और पेज है जहाँ पे लाइव लॉ का कहना है कि जूही चावला मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑल आउट ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विसेज। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, आप में से हर कोई अवेयर हो, जो वीडियो देख रहा है, चाहे वो मोबाइल पे, टैब में, सिस्टम पे, जहाँ पे भी देख रहा होगा, उनके पास 3G 4G तो पक्का होगा। 4G 3G से नीचे मुझे नहीं लगता कि आज इंडिया में कहीं 2G चल रहा होगा अभी भी। फिर भी लोग अगर यूज़ कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं। बट उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा कि लोग काफ़ी ज़्यादा 2G पे अभी भी डिपेंडेंट हो, तो सही नहीं है वो, क्योंकि दुनिया काफ़ी फास्ट हो चुकी है, काफ़ी आगे है। इसी केस में पूरी दुनिया काफ़ी हद तक 5G इम्प्लीमेंटेशन को लेकर फोकस करी। 5G क्या है बेसिकली? 5G इज़ व्हाट? नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस, नेक्स्ट जनरेशन आपने जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया, जो अभी 4G आप यूज़ कर रहे हो, जो जिस तरीके का इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो, ये बहुत हद तक रेडिकली चेंज हो जाएगा 5G आने के बाद। ठीक है, समझते हैं चीज़ों को ध्यान से। देखिए, पहले फाइल सूट को समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट काफ़ी बार अपना वीडियो पोस्ट कर चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहती हैं। जैसे दिया मिर्ज़ा का आपने नाम सुना, वो भी काफ़ी हद तक इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हैं। रणदीप हुड्डा वो काफ़ी हद तक रिलेटेड है इन्वायरमेंटल से। तो जैसे ग्रेटा थनबर्गी का नाम आप सबने सुना होगा। उस तरीके से जूही चावला कह रही हैं कि ये जो 5G इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में होगा, उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे इन्वायरमेंट पे, फ्लोरा एंड फौना पे, हम पे, आप पे, वो बहुत हद तक इम्पैक्टफुल होंगे, बहुत ज़्यादा ही ख़राब होंगे उसके रेडिएशन से। जो अभी रेडिएशन क्या होती है, नहीं वो कितना सच है, क्या है, वो हम सब इसके बारे में बात करेंगे। उनका कहना है कि जो रेडिएशन होगा, इसका इरिवर्सिबल इम्पैक्ट होगा। एक ऐसा इम्पैक्ट होगा जो ह्यूमन बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। मतलब आपको अगर ये लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट आने के बाद इस चीज़ से हम बाहर आ जाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा इनका कहना है। ये कहती हैं कि 24/7 365 डेज और सिंगल मिनट हम एक्सपोजर में रहेंगे रेडिएशंस के, और जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स होगा वो बहुत हद तक, चल हमें तो पता चलेगा, हम तो बता देंगे कि हमें प्रॉब्लम हो रही, बट उनका क्या, जो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लाइक द एनिमल्स, बर्ड्स, जो माइग्रेटरी स्पेसीज होते हैं, उनको कैसे पता, उनको वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। सो दिस इज़ हाउ वो कंसर्न है जूही चावला इस चीज़ को लेके। और इसके अलावा और कहना है कि जो इफेक्टिव रेडिएशंस होगा, जो अभी हमें मिल रहा है 4G से, 3G से, जो भी रेडिएशंस हमें यूज मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से, इससे 100 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा हमें, अगर हम बात करें 5G इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद। इस चीज़ों को तह पर समझना पड़ेगा आपको कि कितना इसमें। और इसके अलावा इनको ऐसा कुछ डिमांड है, ये नहीं कह रही हैं कि आप 5G इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में बंद कर दो, आप मत लाओ, टेस्टिंग बंद कर दो, 4G तक हम ठीक है, नहीं ये कह रही हैं। ये अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपडेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ हमें इंक्रीज करना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट भी करें, हमें बढ़ना चाहिए, बट इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स को भी देखना पड़ेगा। देखो, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले मैंने सुंदरलाल बहुगुणा जी के ऊपर वीडियो बनाया था, उनका कहना था कि इकोलॉजी इज़ द परमानेंट इकॉनमी। इंडीड, आपको इकोलॉजी के साथ ऐसे खेलने का कोई हक नहीं है। आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और इकॉनमी के बीच में, डेवलपमेंट और इकॉनमी के बीच में आपको, और जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे अभी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में आग लगी, सबको कहना है कि जायर बोल्सोनारो की जो पॉलिसीज है वो बहुत ही ज़्यादा एंटी इन्वायरमेंट है। तो ये सब चीज़ों को हमें नहीं सब प्रमोट करना चाहिए। हमें इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। इनके आर्गूमेंट्स हैं। ये कहती क्या है, ये चाहती क्या है कोर्ट से? ये कोर्ट से चाहती हैं कि आप बस कोर्ट से इतना ऑर्डर कर दो, इसमें बहुत सारे लोगों को इसमें पार्टी बनाया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ICMR, WHO, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने बनाया। ये कहती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट या कोर्ट के थ्रू एक चाहती हैं कि लोगों तक ये पहुँचे, या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट तक ये पहुँचे कि आप इसमें और डीप रिसर्च करिए। इनका डिमांड इतना ही है, एक प्रॉपर डीप रिसर्च करिए और क्लैरिफाई करिए, आप सर्टिफाई करिए कि हाँ, इससे एक्सपोजर इतने होंगे, इतना लाइफ प्रॉब्लम में आएगा, इतना नहीं आएगा।
जस्ट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो इसकी चीज़ें आएंगी बाद में वो कितना हद तक इम्पैक्टफुल होगा, कितना तक इम्पैक्टफुल नहीं होगा। दिस इज हाउ सी वांट्स, नथिंग मोर देन दिस, कि आप बंद कर दो या कुछ नहीं ऐसा। इनका कहना है कि आप रिसर्च करो, प्रॉपर और डीप रिसर्च करो, अगर है तो ठीक है हमें दो, नहीं है तो और करो, इनका ऐसा कहना है। आगे समझते हैं। अब इन्होंने एग्जांपल दिया बेल्जियम का, कि बेल्जियम पार्लियामेंट में भी रिसेंटली 2019 में क्या हुआ था कि 5G इम्प्लीमेंटेशन को बैन कर दिया था, ठीक है। 5G इम्प्लीमेंटेशन में दुनिया की कुछ चंद कंपनियां ही काफ़ी है, जैसे रिलायंस जो अभी अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं, हुआवे काफ़ी हद तक आ गया है, जो चाइना की हुआवे है वो काफ़ी हद तक आ गया है। तो इनका बेल्जियम में, बेल्जियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ऐसा ही एक डिसीजन था कि जहाँ पर उन्होंने रोल आउट कर दिया था। उनका कहना था कि हम प्रॉफिट के लिए अपने देश के सिटीजन्स को नहीं कर सकते हैं, और इस तरीके से हेल्थ एक्सपोजर में ला सकते हैं, और वो काफ़ी हद तक लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया था बेल्जियम में, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। तो इसका एग्जांपल साइड करते हुए जूही चावला ने अपने फाइल में 5,000 पेज का फाइल है भाई, ये 5,000 पेज का सूट है, ये कहती हैं इस तरीके से कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते, हमें डीप रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद हम 5G इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। देखिए क्या हुआ था, कुछ दिन पहले की बात है, शायद 1 महीना पहले, अगर मैं नहीं गलत हूँ तो 1 महीने पहले ऐसा न्यूज़ आया था कि कोरोना वायरस जो है वो 5G इम्प्लीमेंटेशन से बढ़ रहा है, कई सारे पक्षी मर रहे हैं कोरोना वायरस का, और इसके क्या नाम है 5G इम्प्लीमेंटेशन से। क्योंकि हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम को बेचने की बात कही थी, लाइक टेस्टिंग के लिए, कि आप टेस्टिंग करिए, रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, कि आप टेस्टिंग करिए। अब टेस्टिंग क्या है भाई, हम आपको स्पेक्ट्रम देंगे इतने इतने गीगाहर्ट्ज़ में, आप इसको टेस्ट करके देखिए कि आपके डिवाइसेज अवेलेबल हैं, कि आपको और नई राउटर्स की ज़रूरत है, एंटीनाज की ज़रूरत है, आप कितना हद तक इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से ये कर रहे थे। तो इसको लेके काफ़ी तक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, फेक न्यूज़ हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब वही बोलते हैं ना, फेक न्यूज़ फैलने के बाद दिमाग में जो असर होता है वही वाली बात हो गई थी। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि होता क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल 4G इंटरनेट आया दुनिया में, हमने भाई आज से 40-50 साल पहले इंटरनेट को इस तरीके से बनाया, फिर हमने उसमें लेटेंसी को ध्यान में रखा, फिर हमने गीगाहर्ट्ज़ बढ़ाए, मेगाहर्ट्ज़ बढ़ाए, लाइक हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चली गई हम, कि जो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होंगे, कितने हद तक लोग इस चीज़ का कितने हद तक यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया कि अपग्रेडेशन किया। 1G में मैसेज तक नहीं, 1G में सिर्फ वॉइस कॉलिंग कुछ नहीं था, लाइक ठीक है, ऐसा नहीं था, वो काफ़ी हद तक सिर्फ वॉइस कॉल के अलावा आप बहुत कुछ कर नहीं पा सकते थे, आपने इंटरनेट नहीं चला पाते थे। 2G में थोड़ा बढ़ा, 3G में बढ़ा, 3G में, 4G में आप सबको पता है अभी क्या है। तो 4G जो भी फ्रीक्वेंसी यूज करता है ना, उससे लगभग काफ़ी ज़्यादा, लाइक 700 से 250 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड यूज करता है। तो इससे काफ़ी बियॉन्ड, लाइक 28 गीगाहर्ट्ज़ से भी ऊपर, काफ़ी हद तक ऊपर जाकर 5G स्पेक्ट्रम जो 5G होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है और आप तक इंटरनेट को पहुंचाता है। आपकी जो, देखो इतना जान लो कि 5G आने के बाद रेडिकल चेंज आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये सब चीज़ें हैं, वर्चुअल रियलिटी, ट्रैफिक जिस तरीके से गाड़ियाँ चलती, जो लोकेशन है, जो आर्मी कंडक्ट होती हैं, एवरीथिंग विल चेंज सडनली। हमारे बॉर्डर्स पे जो हम जिस तरीके से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, जो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, सब खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक, बहुत रेडिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इनका कहना। बेनिफिट्स क्या होती हैं, देखिए बेनिफिट्स, नो लैग टाइम, वर्चुअली नो लैग टाइम क्या होता है, इसका समझाऊंगा मतलब आपको। लाइटनिंग फास्ट स्पीड्स, 100 टाइम्स मोर कैपेसिटी, एक्सपेंडेड एक्सेस, समझते हैं चीज़ों को। ये कह रही हैं कि जो इसके अलावा ये कहती हैं कि मतलब एक इनका कहना है, क्या नाम है, जो रिसर्च हुआ है उसका कहना है कि 5G का फ़ायदा क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा जीडीपी में फ़र्क आएगा, इकॉनमी में फ़र्क आएगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इकॉनमी बढ़ जाएगी, कई सारी इंडस्ट्री सेटअप हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब्स आएंगी। मुझे नहीं लगता जॉब्स आएंगी, मुझे लगता है जॉब जाएंगे इससे, शायद काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग अगर सब प्रमोट होने लग गए तो काफ़ी हद तक मैन वर्क की इंपॉर्टेंस कम जाएगी। ऐसा कई लोगों का कहना भी है, कई लोगों का नहीं भी कहना है, तो इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग। लेकिन ऐसा कहना है कि जो इकॉनमी होगी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से इंक्रीज हो जाएगी, 13 ट्रिलियन, 14, इसका कोई तोड़ नहीं है यार, कोई आप कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते कितना बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला वर्चुअली नो लैग टाइम क्या होता है, लेटेंसी, आपने भेजा, कितने हद तक, कितने जल्दी वो पहुंच रहा है दूसरे तक, कितने जल्दी आप उस चीज़ों को एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, ये होता है। लाइटनिंग फास्ट स्पीड बढ़ जाएगी, अल्ट्रा स्पीड, जैसे मैंने बोला ना, ट्रैफिक सिस्टम ऑटोमेटेशन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्लाउड बेस्ड वर्क कोलैबोरेशन काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी विल बी जस्ट एन एग्जाम, मतलब वो रियलिटी बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। कैपेसिटी जो ट्रैफिक है 4G सिस्टम पे, जितना ज़्यादा ट्रैफिक है वो ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम जाएगा, 100 टाइम्स मोर कैपेसिटी, ऐसा कहना है कॉलकम का, एरिक्सन का, कई हद तक मैंने पढ़ा, जहाँ पे एक्सेस बढ़ जाएगी लोगों के पास, रिमोट एरियाज में आप इसको लगा सकते हो। इसकी जो फ्रीक्वेंसी बिट होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी, तो जो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा ये। आज 4G की जो रेंज है उससे काफ़ी हद तक 5G की रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल मुझे मिला सोनी एरिक्सन कंपनी का, जहाँ पे उन्होंने बताया सब कुछ की। देखिए अगर ये कहना कि WHO या फिर हम WHO ने कहा था कभी कभी कि, और उनका जो स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई एक्सपोजर से हमने आज तक कभी पाया नहीं है कि लाइक नो ऐसा कोई हेल्थ इम्पैक्ट होता है रेडिएशन से, क्योंकि 5G भी वही उतने हद तक ही यूज करेगा फ्रीक्वेंसीज को, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीपल ऑफ एंटीनाज लगाओगे ना, आप ठीक है आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो लेकिन एंटीनाज बढ़ा रहे हो, जिससे कि जो फोकस करने की कैपेसिटी की जो टारगेटिंग हो जाएगा वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। तो अगर बढ़िया टारगेटिंग हो जाएगा, इजी टारगेटिंग हो जाएगा, तो फिर ये कहना कि काफ़ी हद तक रिमोट जो एक्सेस होता है, या क्या बोल रहे हैं इसको, कि जो
हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा वो बढ़ जाएगा, ये कहना गलत है। ऐसा WHO ने भी कहा है कई बार कि फ्रॉम ऑल एविडेंस जो उनको मिला है, ऐसा कोई शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में हेल्थ इफेक्ट तो ऐसा लगता नहीं है कि काफ़ी हद तक बर्ड्स पे या बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हाँ, कई सारी स्टडीज़ कहते भी हैं कि होता है, कई सारी स्टडीज़ का कहना है कि नहीं होता है। तो इट्स अप टू द डीप रिसर्च कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हो तो कितना हद तक आप चाहते हो कि उसके ऊपर देखिए, जैसा 5G की इंपॉर्टेंस की बात तो है इंडीड, आप चाइना और इसके साथ अगर वर्ल्ड मीडिया में कंपेयर करोगे, देखोगे वर्ल्ड न्यूज़ को, अगर आप फाइट कर रहे हो दुनिया में चाइना से, USA से, रसिया से आपको फाइट करनी है, आपको उनके साथ आगे बढ़ना है कंपटीशन में, तो आप 5G को बिना इंप्लीमेंट किए तो रह नहीं पाए हो, क्योंकि वो करेंगे नो डाउट। आप दिल्ली इंडिया में बैन कर दो अलग बात है, इंडिया में इंप्लीमेंटेशन में लेट कर दोगे, लेकिन उससे हमें लॉस है। सो ये डिपेंड करता है कि किस बेसिस पे हाई कोर्ट्स अपना डिसीजन सुनाती हैं, किस बेसिस पे कोर्ट्स अपने आप को आगे लेके जाती हैं। ठीक है, रिसर्च करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एक्सपोजर कम से कम हो, अच्छी बात है, माइग्रेटरी स्पेसीज हमारे यहाँ, इन्वायरमेंट भी ठीक है, लेकिन ऑल टुगेदर 5G इंप्लीमेंटेशन के खिलाफ तो नहीं हो सकते, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक लॉस हमारे ही सिस्टम को होगा। सो ये चीज़ें थी, मैंने आपको बेनिफिट भी बताया, मैंने आपको एक्सपोजर भी बताया, WHO ने क्या कहा है वो भी बताया, और इनका इंटरनेशनल कई सारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप करते हैं कि इतने लिमिट्स के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, आपकी लिमिट्स इतनी होनी चाहिए, आपको अपने हद तक एक्सपोजर मेंटेन करना पड़ेगा। WHO वो एक्सपोजर सेटअप करता है हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। तो 5G जो इम्प्लीमेंटेशन होगा हम उसके नीचे ही रहेंगे, हमारी स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं है, हमारी जो भी चीज़ें हैं 5G टेस्टिंग को लेकर, या जो भी उसका फ्रिक्वेंसी बीट इतना भी एक्सटेंड नहीं कर देंगे कि उसका पूरा ज़्यादा जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पे टावर हमने खड़ा कर दिया तो आसपास के लोगों को उससे रेडिएशन से प्रॉब्लम हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टडीज, हम फर्दर स्टडी करेंगे। अच्छी बात है, जूही चावला ने स्टडी के ऊपर ही डिमांड किया है। सो देखते हैं टाइम के साथ क्या कोर्ट्स इसका डिसीजन सुनाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। सो फॉलो मी ऑन द ravichandra.jeva@gmail.com ऑन फेसबुक। थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक।